इस मानचित्र में संसार की प्राकृतिक वनस्पति का स्पष्ट वितरण दिखाया गया है। कटिबंधीय कोणधारी या टैगा वन प्रदेश, उसका तीसरा था शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। पतझड़ वन और टैगा वन प्रदेश का अपन पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। शीतोष्ण घास क्षेत्रों का विकास 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में है। शीतोष्ण घास के मैदान महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में स्थित होने के कारण यहाँ जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्मकाल में एवरेज टेम्परेचर 26 से 32 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है और वर्षा का औसत 25 से 75 सेंटीमीटर तक रहता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र हैं, इसमें पहला है आपका प्रेरी घास, इसी तरह स्टेपीज, पंपास, वेल्ड्स और डाउन्स। प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में रॉकीज के वृष्टि छाया क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, लंबी प्रेरी ग्रास या लंबी प्रेरी घास, मिश्रित प्रेरी घास और पालाउन प्रेरी घास। ये जो नामकरण इनका किया गया है वो इनकी लंबाई के आधार पर कर दिया गया है। जैसे कि लंबी प्रेरी घास है, वहाँ 3 मीटर लंबी घास पाई जाती है। मिश्रित प्रेरी घास है, वहाँ घास की लंबाई 1.5 मीटर है। पालाउन प्रेरी घास जो है वो 0.5 मीटर घास की लंबाई है। और अब दूसरा आता है स्टेपीज। स्टेपीज में आप देखेंगे यूरेशिया में दक्षिणी यूरोपीय रूस एवं कजाकिस्तान में काला सागर से कैस्पियन सागर से पश्चिमी साइबेरिया तक विस्तृत घास क्षेत्र स्टेपी घास क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। स्टेपी घास क्षेत्र में स्टीपा, फेस्क्यू, फीदर ग्रास आदि का नाम अपन बता सकते हैं। अब आता है पंपास घास क्षेत्र। पंपास में दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना तथा यूरुग्वे के समीपवर्ती भाग में ये पाई जाती हैं। और यहाँ पे पाई जाने वाली ग्रास में आप ब्रीजा, बोमस, पेनिक्यूम, पास्पेलम और लोलियम घास पंपास क्षेत्र में पाई जाती है। अब आता है वेल्ड्स घास क्षेत्र या घास प्रदेश। दक्षिणी अफ्रीका के पठारी भाग, दक्षिणी ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट में ये घास पाई जाती है। थिमेडा, फेस्टुका तथा ब्रोमुस घास वेल्ड्स क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब आता है डाउन्स घास क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग बेसिन जो है रिवर के दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा तस्मानिया के उत्तरी भाग में डाउन्स घास क्षेत्र विस्तृत हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति को अपन 2 भागों में भी बांट देते हैं, आर्कटिक प्रादेशिक स्थिति के आधार पर आर्कटिक टुंड्रा वन और अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति। अब टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वन केवल उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ लंबी शीत ऋतु होने के कारण केवल मॉसेस, शैवाल, काई आदि किस्म की छोटी घास पाई जाती है। टुंड्रा का संपूर्ण भाग हिमाच्छादित रहता है। तापमान हमेशा हिमांक से नीचे रहता है। वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर से कम है और वो भी हिमवृष्टि के रूप में होती है। पहले ही अपन ने बात की कि इसको प्रादेशिक स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, आर्कटिक और अल्पाइन। टुंड्रा क्षेत्र में काई तथा मॉसेस झाड़ियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं और मास केस्पियन नामक गद्देदार सदाबहारी पुष्पी पौधा टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य पादप में सेक्सीफिरेगस निबेल्स जो गुच्छे के रूप में होता है,
इसके साथ ही ड्राइस ऑक्टोपेटेला चटाई के रूप में एक पौधा पाया जाता है। अब आता है आर्कटिक टुंड्रा वन। इनका विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है और यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। एल्पाइन टुंड्रा वनस्पति टुंड्रा प्रदेश में स्थित पर्वतों एवं पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति को एल्पाइन टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। अब आपका आता है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति में इनका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। अफ्रीका की कालाहारी और सहारा, एशिया में थार, अरब, सिक्यांग, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का सोनोरान, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा एवं पेरू के मरुस्थलीय क्षेत्र विश्व के प्रमुख रेगिस्तान हैं। हम सभी को पता है मरुस्थलीय भागों में वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम यानी वर्षा अत्यधिक कम और टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। ग्रीष्मकालीन एवरेज टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री जो कि कभी कभी 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, लेकिन एवरेज 25 से 30 डिग्री और शीतकाल में 12 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यहाँ पे उच्च तापमान, निम्न वर्षा के कारण जो वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है वो कंटीली कांटेदार वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती हैं, जैसे नागफनी, सेज ब्रूस, क्रीपोस्ट, सेक्सोल, एकेसिया, यूकलिप्टिस आदि। यहाँ पाए जाने वाले पौधों की जड़ें लंबी, छाल मोटी, पत्तियाँ कम और कांटे अधिक होते हैं, जिसका कारण है वहाँ पे पानी की कमी या रेनफॉल कम पाया जाता है। अब आता है पर्वतीय वनस्पति। जिस प्रकार विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी नीचे से ऊपर की ओर सदाबहार से लेकर शुष्क एवं अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित पर्वत हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि में 600 मीटर की ऊंचाई तक स्थित ढालों और घाटियों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार तथा उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 600 मीटर से ऊपर स्थित क्षेत्र में उष्ण पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो कि शुष्क एवं अर्धशुष्क, झाड़ीदार एवं कांटेदार वनस्पति के समान होते हैं। उसके बाद शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ चीड़, स्प्रूस, देवदार, फर, डगलस, पाइन आदि 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। 3000 मीटर से ऊपर स्थित पर्वतीय ढालों और कटकों पर अल्पाइन घास क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाने वाली अल्पाइन घास जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बर्फ हमेशा जमी रहती है और अल्पाइन घास क्षेत्र में पाई जाने वाली अल्पाइन घास क्षेत्र में पशुचारण हेतु मनुष्य ग्रीष्मकाल में अपने पशुओं को लेकर यहाँ आते हैं और शीतकाल प्रारंभ होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। पर्वतों पर अल्पाइन घास क्षेत्र के ऊपर निम्न तापमान अर्थात यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो हिमांक से नीचे रहता है। बर्फ़ की मोटी परत जमी रहती है, अतः यहाँ वन नहीं पाए जाते हैं। वन संसाधन या प्राकृतिक वनस्पति का जो विश्व वितरण है जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो यहाँ इस मानचित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, टैगा वन, भूमध्य सागरीय वन, उष्णकटिबंधीय सवाना, ग्रासलैंड्स, मरुस्थलीय वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति सभी आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं, जिनका अपन ने अलग अलग वीडियो में अलग अलग अध्ययन किया है। आज अपन इसमें अब भूमध्य सागरीय वनस्पति एवं उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति के बारे में डिस्कस करेंगे। उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति में जो मुख्य वनस्पति है या आप कह सकते हो जिसे अपन सवाना बोलते हैं, सवाना वनों का विस्तार दोनों गोलार्ध में 8 डिग्री से
30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। और सवाना शब्द की उत्पत्ति जवाना से हुई है, ZAVANA, जो एक स्पेनिश शब्द है और जिसका अर्थ है घास मैदान। सवाना घास के जो मैदान हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि अपन अभी डिस्कस करेंगे। जैसे ब्राज़ील के पठार पर स्थित घास क्षेत्र को कंपोज, ओरिनिको घाटी की में लानोज एवं उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास क्षेत्र को कटिंगा कहते हैं। लानोज, कंपास आदि। सवाना घास क्षेत्र महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाते हैं, जहाँ वर्ष में शुष्क एवं आर्द्र ऋतु पाई जाती हैं। ग्रीष्मकाल में यहाँ एवरेज टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 18 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है एवं वर्षा का औसत 75 से 150 सेंटीमीटर पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाली जलवायु इस प्रकार की होती है कि पेड़ों का विकास यहाँ नहीं हो पाता है, केवल घास ही उगती है। सवाना वनस्पति क्षेत्र का विस्तार अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अफ्रीकी क्षेत्र में सवाना का विस्तार पश्चिम में गिनी तट से युगांडा, कीनिया एवं कांगो और अंगोला तक पाया जाता है। और यहाँ पाए जाने वाली जो घास है सवाना घास, उसकी लंबाई 3 मीटर तक पाई जाती है। सवाना घास में मुख्यतः 3 किस्में होती हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। सवाना जंगल, दूसरा पार्क सवाना या सवाना उद्यान, और फिर है आपका सवाना झाड़ियाँ। सवाना जंगल में क्या होता है? सवाना जंगल वनस्पति में घास की अपेक्षा पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं। फिर पार्क सवाना में सवाना जंगल एवं झाड़ियों के मध्य जहाँ रेनफॉल का एवरेज 100 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाता है, यहाँ घास क्षेत्र के मध्य उष्णकटिबंधीय वृक्ष बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। सवाना झाड़ियाँ जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, वहाँ घास के साथ साथ कांटेदार छोटी छोटी झाड़ियाँ भी उग जाती हैं। अब ब्राज़ील में घास जो है कौन सी? सवाना घास 5 प्रकार की मिलती है। पहला है सवाना सेराडो, दूसरा है केम्पो सेराडो, तीसरा है केम्पो स्वाजो सवाना, फिर है केम्पो लिम्पो, फिर है पेंटेनल घास। भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भाग में स्थित देशों में पाया जाता है। भूमध्य सागर के तटवर्ती देश स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इज़राइल, टर्की, लीबिया, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में, दक्षिणी अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिणी अमेरिका में चिली एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र में भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है तथा संपूर्ण वर्षा शीतकाल में पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। इस क्षेत्र का एवरेज टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वर्षा का एवरेज 40 से 65 सेंटीमीटर के मध्य रहता है, जिसका 90% भाग शीतकाल में होता है। यानी यहाँ वर्षा शीतकाल में होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। इस क्षेत्र में सदाबहार एवं पर्णपाती ओक, बीच, पाइन एवं फर मुख्य रूप से पाए जाने वाले पेड़ हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के समुद्र तटवर्ती भागों में जैतून एवं अंगूर बहुतायत में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओक, चेपरेल वृक्ष, मैक्वीस एवं बेका झाड़ियाँ पाई जाती हैं।
अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में एरिका, इरिसिया, लोबेलिया, निफोलिया नाम के पुष्पी पौधे पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूकलिप्टस पौधे,